आज की नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं हाथी और घमंडी शेर की कहानी। चलिए कहानी को पढ़ेंगे। कहानी पढ़ने के साथ साथ हम हिंदी पढ़ना भी सीखेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक जंगल में एक हाथी रहता था। एक जंगल में एक हाथी रहता था। वह अपने बीवी बच्चों के साथ बड़ा खुशी खुशी जीवन व्यतीत कर रहा था। वह अपने बीवी बच्चों के साथ बड़ा खुशी खुशी जीवन व्यतीत कर रहा था। आगे देखिए, हाथी स्वभाव से बहुत शांत था। हाथी स्वभाव से बहुत शांत था और वह कभी किसी का बुरा नहीं करता था। उसी जंगल में एक घमंडी शेर रहता था। उसी जंगल में एक घमंडी शेर रहता था। शेर को अपनी ताकत का बहुत घमंड था। शेर को अपनी ताकत का बहुत घमंड था। वह अक्सर छोटे जानवरों को परेशान करता था। वह अक्सर छोटे जानवरों को परेशान करता था, जिसमें शेर को बड़ा मजा आता था। जिसमें शेर को बड़ा मजा आता था। आगे देखिए, एक बार शेर जंगल में घूम रहा था। तभी उसके सामने एक हिरण आ गया। शेर ने हिरण का रास्ता रोककर पूछा, बतलाओ हिरण, इस जंगल का राजा कौन? शेर को देखकर हिरण बुरी तरह डर गया था। शेर को देखकर हिरण बुरी तरह डर गया था और बोला, महाराज, इस जंगल में आपके सिवा और कोई दूसरा राजा हो ही नहीं सकता। क्या बोला हिरण? हिरण बोला, महाराज, इस जंगल में आपके सिवा और कोई दूसरा राजा हो ही नहीं सकता। शेर हिरण को छोड़कर फिर आगे बढ़ गया। तभी उसे रास्ते में एक लोमड़ी मिली। शेर ने लोमड़ी का रास्ता रोक लिया। शेर ने लोमड़ी का रास्ता रोक लिया। आगे देखिए, और बोला, बतलाओ लोमड़ी, इस जंगल का राजा कौन? क्या बोला शेर? बतलाओ लोमड़ी, इस जंगल का राजा कौन? आगे पढ़ते हैं। लोमड़ी बहुत चालाक थी। लोमड़ी बहुत चालाक थी और अपनी जान बचाने के लिए शेर की चापलूसी करते हुए बोली, महाराज, आप और कौन? शेर खुश होता हुआ आगे बढ़ा। तभी उसे हाथी आता हुआ दिखलाई दिया। हाथी की किसी कारण से उसकी पत्नी से लड़ाई हो गई थी। हाथी की किसी कारण से उसकी पत्नी से लड़ाई हो गई थी और
हाथी गुस्से में था और हाथी गुस्से में था। उसी समय शेर हाथी के पास आकर उसका रास्ता रोककर बोला, बतलाओ हाथी, इस जंगल का राजा कौन? हाथी गुस्से में था और उसने शेर को अपनी सूंड से पकड़ कर उठा लिया और जमीन पर पटक दिया और शेर की बहुत पिटाई की। उसके पश्चात हाथी ने शेर से पूछा, अब बतलाऊं जंगल का राजा कौन? शेर बहुत बुरी तरह पिट चुका था। शेर बहुत बुरी तरह पिट चुका था और हाथ जोड़कर बोला, हाथी भाई, तुम्हें कुछ बतलाने की जरूरत नहीं है। और शेर चुपके से वहाँ से भाग गया और शेर चुपके से वहाँ से भाग गया। दोस्तों देखिए इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हर जगह अपनी हेकड़ी नहीं दिखलाना चाहिए। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करते जाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।